गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरल सॉल्यूशन की। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपसे बात कर चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में लाई करती है, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन हो। और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो किसी फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पहले हम ये समझा दें कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन x या साइन थीटा। तो आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, हमने चार्ट बनाया है। मान लीजिए हम बात करें साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये फंक्शन है हमारे पास। तो हम देखेंगे कि साइन में 1/2 वैल्यू हमारी 30 डिग्री पे भी आती है और 150 डिग्री पे भी आती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऐसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों की साइन की वैल्यू 1/2 हमारी 30 डिग्री पर होती है और 150 डिग्री पर होती है। इसी तरीके से आगे भी ये वैल्यू आपको 1/2, अगर फंक्शन हमारे पास f(x) इक्वल टू साइन थीटा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा को यहाँ पर हम बोले कि साइन थीटा लिया और यहाँ कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो उस केस में जो थीटा होगा वो हमें क्या क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। और हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा था, 150 डिग्री आएगा। 150 डिग्री के बाद ये वैल्यू हमें 390 और 510 डिग्री, नेक्स्ट 390 डिग्री पे मिलेगा, फिर 510 डिग्री पे मिलेगा। इस तरीके से मिल जाएंगे। तो फंक्शन तो वही है, वैल्यू भी 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होगी, साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होगी, साइन 390 की वैल्यू भी 1/2 होगी, साइन 510 की वैल्यू भी 1/2 होगी। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे एंगल्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू साइन में 1/2 होती है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट वैल्यूज कैसे मिलेंगी उसको अगर हम यहाँ देखेंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन आपका कहलाता है। तो अभी अगर हम देखें फंक्शन वाइज जनरल सॉल्यूशन के कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, यहाँ पर हमने 12 फॉर्मूले आपके लिए नोट करके रखे हैं। इनको अगर आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने ये टेबल याद नहीं किए, फॉर्मूले याद नहीं किए, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है। चलिए मैं आपको फॉर्मूले डिस्क्राइब करता हूँ किस तरीके से फॉर्मूले हैं। अगर हम कहें साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यहाँ पर हमने पहले ही बता रखा है n बिलोंग टू i, तो यहाँ पर n हमारा इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपका n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम कहें cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो आएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पर अल्फा जो होगा वो ये होगा 30 डिग्री 150 डिग्री, इस तरीके से। तो ये तो तीन फॉर्मूले एक तरीके से हो गए। अब ये तीन फॉर्मूले एक तरीके के हैं कि अगर हम कहें साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई, cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2 और tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई। तो ये तीन फॉर्मूले एक साथ आप याद कर लीजिएगा, ये तीन फॉर्मूले एक साथ याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट तीन फॉर्मूले आप एक साथ याद करें कि अगर माइनस में आता है साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, उस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई माइनस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यहाँ पर प्लस आ रहा था, यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर हम कहें cos थीटा इक्वल टू माइनस cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा। यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेकिन अगर माइनस लगा है तो अल्फा की जगह हो जाएगा पाई माइनस अल्फा।
इसी तरीके से अगर हम कहें tan थीटा इक्वल टू माइनस टेन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा। अगर इसको हम यहाँ कंपेयर करें प्लस से, तो जब tan थीटा इक्वल टू टेन अल्फा था, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और tan थीटा इक्वल टू माइनस टेन अल्फा है, देन थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा। इसी तरीके से नेक्स्ट थ्री फार्मूले आप एक साथ याद कर सकते हैं। उन तीनों के जनरल सॉल्यूशन हमें एक ही जैसे मिलेंगे। यहाँ पर स्क्वायर लग गया है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। देन तीनों बार जनरल सॉल्यूशन हमें सेम मिलेगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा एंड थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़े हैं 6, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की है। नो प्रॉब्लम। अगर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो जो कन्वर्स होते हैं, इनवर्स होते हैं, जैसे बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो अगर कॉसेक थीटा दिया भी होगा तो हम उसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, देन जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी तरीके से बात करें हमें सेक थीटा दिया, तो सेक थीटा के लिए हमने यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लिखा है जनरल सॉल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे सेक थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे और देन उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और इसी तरीके से हम बात करें कॉट थीटा की, कॉट थीटा का भी हमने कोई फार्मूला यहाँ नहीं लिखा कॉट, तो उसको क्या करेंगे कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो उसको हम टेन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर टेन का जहाँ भी वो आ रहा होगा उस कैटेगरी का हम फार्मूला लगा देंगे। इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये 12 फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन शुरू कराएं जनरल सॉल्यूशन के, आपको ये फार्मूले याद करने हैं, एक बार लिख के भी देखने हैं, और अगर ये फार्मूले आपको याद हो जाते हैं देन किसी भी क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन लिख पाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लेते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ कैसे निकालें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है करना, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना जरूरी है। यहाँ पर देखें साइन थीटा इक्वल टू 1/2, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन में 1/2 वैल्यू कब आती है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब इसको हम पाई में लिखें, रेडियन में लिखें तो हो जाएगा π/6, तो हम इसको लिख दें साइन π/6। अब मेन बात यह है कि अब ये फार्मूला बन गया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। फार्मूला याद है अगर तो आप बहुत आसानी से एक लाइन में आंसर इसका लिख देंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। चाहे तो यहाँ फार्मूला हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ से आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा की जगह π/6 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन यहाँ लिख पाते हैं। मान लीजिए हम ले लें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है tan थीटा इक्वल टू √3। तो हम देखेंगे कि tan में √3 वैल्यू कब आती है, तो tan में √3 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन tan π/3, तो हम इसको लिख देंगे tan π/3। और अब हम फिर से देखें तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो लिख दें tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दें तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस और अल्फा की जगह आ जाएगा π/3। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस जनरल सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पर हम n की वैल्यू बदलते जाएंगे, n 0 रखते हैं, n 1 रखते हैं, n की जगह 2 रख दें, n की जगह 3 रख दें। तो जहाँ जहाँ इन वैल्यूज पर हमें tan थीटा की वैल्यू √3 मिलती रहेगी। ये मतलब जैसे n 0 रखते हैं, n 0 रखोगे तो π/3 पे √3 होता है, आपको पहले से ही मालूम। अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3π प्लस पाई 4π/3। तो 4π/3 पर tan 4π/3 की वैल्यू √3 होगी। अगर यहाँ रख दें n की जगह 2
2 रख दें तो हो जाएगा 2 पाई, तो 3 इंटू 2 6 पाई प्लस पाई 7 पाई अपॉन 3, मतलब tan 7 पाई अपॉन 3 की वैल्यू भी √3 होगी। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज हमें मिल सकती हैं जहाँ पर tan में √3 होगा। तो n की वैल्यू आप बदलते जाएंगे, और n क्या है, n इज एनी इंटीजर ही है, n की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आप रखते जाएंगे तो वो वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी जहाँ पर tan की वैल्यू, एंगल आपको मिलते जाएंगे जहाँ पर tan की वैल्यू √3 होगी। इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन में करके देख सकते हैं। हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लिया है और इसमें हमें दिया है cos x = 1/2। तो आप हमें बताइए कि cos में 1/2 कब आता है। तो cos में 1/2 60 डिग्री पर होता है, और 60 डिग्री मीन्स π/3। तो हम यहाँ लिखते हैं cos π/3। अब यहाँ फार्मूला लगने वाला है cos θ = cos अल्फा, देन θ क्या होगा बच्चों बताइए, 2n पाई। ये देखिए फार्मूला है cos θ = cos अल्फा, देन θ = 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फार्मूला है जो कि आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अल्फा की जगह π/3 है, तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x = 2n पाई प्लस माइनस π/3, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आंसर हुआ। यहाँ n की वैल्यूज आप बदलते जाएंगे तो x की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। क्वेश्चन अगर हम 4 लें, क्वेश्चन 4 है sin x = माइनस। अब ये देखिए माइनस वाला केस आया है, माइनस √3/2, देन sin x = माइनस बना रहेंगे। और हम ये देखें कि साइन में √3/2 वैल्यू कब आती है। तो साइन में √3/2 वैल्यू होती है π/3 60 डिग्री। तो हम इसको लिखते हैं sin π/3। और अब देखिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला जो लगने वाला है वो लगेगा sin θ = माइनस sin अल्फा, देन θ = n पाई माइनस 1 to the power n into अल्फा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दें, फार्मूला लिख देते हैं sin θ = sin माइनस sin अल्फा, and this implied θ = n पाई प्लस माइनस 1 to the power n, यहाँ माइनस आएगा, इंटू अल्फा। वैसे तो ये माइनस अल्फा होता है, तो माइनस अल्फा और ये प्लस मिलके माइनस हो जाता है। तो डायरेक्ट फार्मूला आप इसी तरीके से यहाँ लिख पाते हैं। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर अप्लाई कर दें तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x = n पाई माइनस 1 to the power n into अल्फा की जगह यहाँ पर π/3 है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बच्चों, अब हमने क्वेश्चन ले लिया है क्वेश्चन नंबर 5, 3 tan स्क्वायर थीटा = 1। तो अब ये स्क्वायर वाला केस आया है हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो tan स्क्वायर थीटा = 1/3। तो यहाँ पर हम स्क्वायर के फॉर्म का है, तो ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा tan स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर अंडर रूट मत लीजिएगा, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा = 1/√3 का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा = tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होगी, π/6 30 डिग्री का। तो हम लिखते हैं यहाँ पर tan π/6, ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर बना रहेंगे। अब हम इसको लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर π/6, और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर अल्फा, एंड दिस इम्प्लाइज थीटा = n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फार्मूला है, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। और ये फार्मूला जब हम यहाँ क्वेश्चन में अप्लाई करें, then थीटा = n पाई प्लस माइनस π/6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये स्क्वायर वाला केस है तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बच्चों, हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6, cos x² थीटा = 4/3। तो जैसा कि हम आपसे पहले बात कर रहे थे कि अगर आप इस टेबल में देखें तो cos x थीटा = cos x अल्फा, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पे नहीं बताया है। तो हम क्या करेंगे,
कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर को, तो ये 4/3 हमारा हो जाएगा 3/4, कन्वर्स हो जाएगा। तो अब हम ये चूंकि स्क्वायर वाला केस बन रहा है, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर वाले फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो हम इसको लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2 होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि साइन में √3 जो वैल्यू होती है वो साइन π/3 की होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3, तो यहाँ पर फॉर्मूला फिर लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा। तो हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर थीटा इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/3, और ये आपका इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। सामान्य हल हिंदी में बोलते हैं, वो आपका ये निकल आएगा। और अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस π/3। तो बच्चों हमने ऐसा कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया कि हमने कहा हो कि tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का केस बनाना होगा। तो कॉट को हम tan में कन्वर्ट कर लें, तो tan 2x इक्वल टू हो जाएगा tan π/2 प्लस x प्लस π/3। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है बिकॉज tan π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने कॉट को tan में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर यहाँ पर इसका हम जनरल सॉल्यूशन लिखें तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। तो फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा nπ प्लस अल्फा की जगह पूरा ब्रैकेट है, तो इसको हम लिखते हैं π/2 प्लस x प्लस π/3। x को हम इधर ट्रांसफर कर लें तो 2x माइनस x इक्वल टू nπ प्लस π/2 प्लस π/3। इसको हम एक साथ कर लें, x इक्वल टू nπ प्लस 6 एलसीएम आएगा 3π प्लस 2π। देन हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा nπ प्लस 5π/6। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। और अब हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 8, tan 2 थीटा इक्वल टू tan 2/थीटा। दोनों तरफ यहाँ थीटा है, नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला लग जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा 2/थीटा। अल्फा की जगह 2/थीटा है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2 थीटा इक्वल टू थीटा एलसीएम लेंगे तो nπ थीटा प्लस 2 थीटा के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 थीटा स्क्वायर इक्वल टू nπ थीटा प्लस 2। इसको ट्रांसफर कर लें तो 2 थीटा स्क्वायर माइनस nπ थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। और ये 2 भी रहेगा, प्लस का है तो ये माइनस का ही होगा। और अब बच्चों ये बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे इस तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होती थी तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस nπ है और c की वैल्यू 2 है। तो थीटा इक्वल टू माइनस b, तो माइनस nπ प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस nπ का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a, a है 2 और c है माइनस 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। फॉर्मूला कौन सा लगा है बच्चों? आपने बहुत अच्छे तरीके से 10th में पढ़ा है, भ्राचार मेथड भी कहलाता है। x इक्वल टू या थीटा इक्वल टू या x इक्वल टू बोले हम x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो फॉर्मूला उस केस में हम यहाँ लिखते हैं अगर माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 10th क्लास में और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। एंड थीटा इक्वल टू nπ प्लस माइनस √n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमें
कोई भी क्वेश्चन दिया हो हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर बोलूँगा बच्चों कि आप इन फार्मूलों को एक बार वीडियो देखने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले इन फार्मूलों को आप अपने रजिस्टर पे उतारें, नोट करें, याद करें, और उसके बाद ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, फार्मूले याद करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।